हेलो माय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का टीच स्ट्रीम की फैमिली में। आज का आपका टॉपिक होगा दैट इज ए लेक्चर नंबर 5 यूनिट फर्स्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्राइसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस पढ़ रहे हैं। हम लोग ने बैच स्टार्ट करी हुई है बीएससी सेकंड सेमेस्टर की, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स टोटल लाइव पढ़ाया जा रहा है। इसलिए सभी लोग आप जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। और जितने बच्चे यहाँ पर बैच में देख रहे हैं तो वो तो बैच को ज्वाइन कर ही चुके हैं। ठीक है, पब्लिकेशन आप यश चांद ले सकते हो, अच्छी बुक है। ठीक है, यश चांद। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 देखेंगे मैट्राइसेस के, और यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे मैट्राइसेस के बारे में। मैट्राइसेस क्या होगा आपका, इसी के बारे में टोटल हम लोग चर्चा करेंगे। अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस में हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज ए इनवर्स ऑफ मैट्राइसेस। हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्राइसेस के बारे में बात कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीच स्ट्रीम का ऐप अगर आप लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, यूट्यूब फैमिली के लिए बारे में बात कर रहा हूं, तो वो जल्द से जल्द डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि सारी क्लासेस आपकी बैच में ही चलने वाली है। अभी डेमो क्लासेस चल रही हैं, इसलिए आपको यूट्यूब पर भी क्लासेस मिल जा रही है। आगे चलते हैं। अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है लाइव बैच, तो वो 2000 की बैच है, लाइव कंप्लीट लाइव चलने वाली है। बुक, पीडीएफ, हैंडरिटन नोट सारी चीजें इसमें अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सारी चीजें लाइव होंगी। अगर आपको रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करनी है तो 1000 रुपए प्राइस है, आप इस बैच को ज्वाइन कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है। यूट्यूब वालों के लिए बता रहा हूँ, ऐप वाले तो बेचारे ज्वाइन ही कर चुके हैं, है ना। चलो बेटा, अब हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्राइसेस। इनवर्स ऑफ मैट्राइसेस क्या होता है, इसके बारे में हमने बात कर लिया था। थोड़ा सा आपको हम फिर से रिवाइज करा देते हैं इनवर्स ऑफ मैट्राइसेस के बारे में। जस्ट ए सेकंड। इनवर्स ऑफ मैट्राइसेस के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, जिससे आपको पढ़ने में, समझने में आसानी हो जाए। हमने देखा कि जो इनवर्स ऑफ मैट्राइसेस होता है, फार्मूला देख लो इसका बेटा। जो इनवर्स ऑफ मैट्राइसेस होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है ए इनवर्स। अगर हम लोग निकालेंगे तो एडजॉइंट ए अपान में मॉड है, ये इसका फार्मूला होता है। एडजॉइंट ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ए अपान में मॉड है। एडजॉइंट ए अपान में मॉड है। ठीक, सुहानी करी बेचारे, यूज करा बेचारे, है ना। हाँ, अच्छे बच्चे है ना, जल्दी से जल्द ज्वाइन कर लिए, क्योंकि इन्हें पढ़ने में मन लगता है। जिनका पढ़ने में मन नहीं है वो अरे कर ही लेंगे, अभी तो चल ही रहा है क्लास ना। जिनका पढ़ने में मन है वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लिया और लगातार पढ़ रहे हैं, है ना। सर मेरठ में कृष्णा पब्लिक, तुम बुक कुछ ले लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक कोई भी ले लो, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं किसी पर्सनल बुक से नहीं पढ़ाता। ए इनवर्स तुम्हें पढ़ाना है, इनवर्स ऑफ मैट्राइसेस अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं क्वेश्चन कहीं से भी उठा के, 2-3 बुक मेरे पास पड़ी हुई है, मैं उठा के करवाता हूं। ठीक है। फलक कहती है सर मैथ पढ़ने में मजा आता है, मुझे पढ़ाने में भी मजा आता है ना। उठा के पढ़ाऊंगा मैं, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेता हूं। ठीक है, इससे ये होता है ना, तुमको इनवर्स आना चाहिए। बस मेरा उद्देश्य ये है तुमको इनवर्स रटा देना। जैसे मैं इनवर्स पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं तुमको इनवर्स रटा दूंगा। तुम्हें XYZ किसी बुक से आ जाए यार, क्वेश्चन लगाना आना चाहिए, बस लगा दोगे, बात खत्म, है ना। यार एक रील देख रहे थे, तुमको मैं बताता हूँ, बात खत्म से याद आई। तो वो जो छोटी सी बच्ची थी ना, तुम लोग भी शायद देखे होगे, काफी पॉपुलर हुई थी। छोटी सी बच्ची थी और उसकी जो बुआ थी वो उसको, छोटी सी बच्ची को बोल रही है, आन्या नाम था क्या शायद उसका, तो कह रही आई लव यू आन्या। कहा था ऐसा नहीं बोलते, तो वो कह रही है अरे क्यों, कह रही है अच्छा नहीं लगता, अच्छा तो लगता नहीं, अच्छा नहीं लगता तो अच्छा नहीं लगता, बात खत्म। है ना। तो काफी अच्छा, ऐसे इंटरेस्टिंग आते रहते हैं, हम भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। ए इनवर्स बात करे थे, एडजॉइंट ए अपान में मॉड है ना। एडजॉइंट ए अपान में मॉड है। सर ये चैप्टर इजी है पूरा, हाँ पूरा 12th का ही तो है, पूरा 12th है, मस्त। चलो, एडजॉइंट ए अपान में मॉड है। चलो बेटा, यहां तक हो गया था। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं सबको मैंने बता रखा है, ठीक है। अब इसमें भी बताने लगूंगा, फिर तो हो गया तुम्हारा कल्याण। हेडिंग लगा लेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का 9वां क्वेश्चन देख लो। ये सम से मैं पढ़ा रहा हूं, कोई सा भी हो एक्सरसाइज का,
पिछले क्वेश्चंस छूटे हुए थे तो वो मैंने कहा करा दो। जो एक्सरसाइज 1.2 जब मैं सॉल्व करा रहा था वहां पर देखो 9वां क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि वो इनवर्स का था। 1.2 में तो इनवर्स पढ़े नहीं थे, है ना। अभी वो इसलिए छोड़ा था। अब देखो इनवर्स वाला मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या दे रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इक्वल टू 3 - 3 4, 2 - 3 4, 0 - 1 1, then show that तब दिखाइए कि देन शो दैट ए क्यूब जो होगा ए इनवर्स के बराबर होगा। ए क्यूब जो होगा ए इनवर्स के बराबर होगा, ये आपको शो करके दिखाना है। चल बेटा लगा तुम बेटा जल्दी जल्दी, देखते हैं कौन कौन लगा पाता है। ए क्यूब जो होगा ए इनवर्स के बराबर होगा, लगाओ। ये प्रूफ करके आपको दिखाना है ना। लगा पाओगे? जल्दी बोलो, लाल बाल गोपाल, लगा पाओगे कि नहीं? अरे सर हल्के में ले रहे हो हमको, हल्के में ले रहे हो, लगा लोगे? अरे सर सिंपल है सिंपल है सिंपल है सर। देख बेटा इसको लगाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन लिखो। कभी भी तुमको ए इनवर्स निकालना हो, पूरे जीवन काल में कभी ए इनवर्स निकालना हो ना, मॉड ए निकाल लिया करो। मॉड ए की कुछ वैल्यू आएगी तो ही ए इनवर्स पॉसिबल है। मॉड ए अगर 0 आएगा तो ए इनवर्स इनफाइनाइट मिल जाएगा ना। लगाओ लगा लोगे तो साथ साथ लगाओ। मॉड ए अगर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, -4 आएगा, -8 आएगा, कुछ भी आएगा, नॉन जीरो होना चाहिए बस। मॉड ए अगर आपका 0 है, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आपका मॉड ए 0 हो जाता है तो आपको ए इनवर्स आप नहीं निकाल पाओगे, सिंपल। अगर मॉड ए की वैल्यू 0 नहीं होती है, नॉन जीरो आती है, तो आप ए इनवर्स फाइंड आउट कर पाओगे। हेलो हेलो, ठीक है, बातें क्लियर है ना यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे चलें। सबसे पहले मॉड ए निकाल लो बेटा, सबसे पहले मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 - 3 4 2 - 3 4 और 0 - 1 1, है ना, ये हो गया। अब पहले हम 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, ध्यान से देखना। क्या हो जाएगा, -3 × 1 -3, बीच में लगाओगे -4 × 4 -+4 हो जाएगा, बीच में आएगा माइनस, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ध्यान से देखना, ये वाला प्लस माइनस प्लस, हाँ, तो ये -3 लिखोगे, -+3 हो जाएगा। ये वाला कॉलम छूटेगा, वाला रो छूटेगा, 2 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि 0 × 4 0 ही हो जाएगा। 4 लगाओगे तो -2 और ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा कितना, 3 × 1 प्लस का 3 दूनी 6 -4 दूनी 8, तो 3 × 3 6 3 9 9 -8 गया 1। मॉड ए की वैल्यू 1 आ गई। अब मॉड ए की वैल्यू 1 आ गई तो इसके कहने का मतलब ए क्यूब निकाल लो बेटा, ए क्यूब निकाल लो, तो 1 का क्यूब 1 ही तो मिलेगा, ए क्यूब भी हमारा मिल गया। तो सिंपल हमें तो ये समझ में आ गया कि ए क्यूब हमारा 1 मिल गया, ए क्यूब हमारा 1 मिल गया। हाँ बहुत बढ़िया, सब लोग सही लगा रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ए इनवर्स निकाल लो। अगर ए इनवर्स की वैल्यू भी 1 आ जाए तो आप कह सकते हो कि ए क्यूब हमारा ए इनवर्स के बराबर है, ए क्यूब हमारा ए इनवर्स के बराबर है। कह सकते हो कि नहीं कह सकते, बोलो। इसको थोड़ा सा हम पास में कर देते हैं, ये देखो, तीन गुणे 2 + 4 गुणे -2, हो गया। अब ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं बताओ, कोफैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, कोफैक्टर।
कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए निकालेंगे। कोफैक्टर कैसे निकालते हो? ये 3 की जगह पर क्या लिखेंगे? ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, ये वाला रो छोड़ेंगे, क्या बचेगा? 3 1 के 3 -3 प्लस का 4। अब इस -3 की जगह पर क्या लिखोगे? ये आता है -7, ये आगे आता है माइनस। अच्छा जी, माइनस प्लस बाद में लगा लेंगे यार, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, छोड़ दो, माइनस प्लस बाद में लगा लेंगे। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाला रो छोड़ दो, 2 1 के 2 और ये 0 4 0 हो जाएगा, ठीक है 2। अब इस 4 की जगह पर क्या लिखेंगे? ये है, ये हटा, 2 1 के 2 -2 हो गया। और 2 की जगह पर क्या लिखेंगे? ये कॉलम हटा, ये रो हटा, ये कॉलम हटा, क्या हो जाएगा? 3 1 के -3 और +4। ये, हाँ जी सर। उसके बाद इसकी जगह लिखेंगे तो ये वाला रो हटेगा, ये वाला कॉलम हटेगा, क्या हो जाएगा? 3 1 के 3 और ये 0 हो जाएगा। इसकी जगह लिखेंगे तो ये हटेगा, ये हटेगा, ये -3 है ना, ये 0 हो जाएगा। और फिर 0 की जगह लिखेंगे, 0 की जगह ध्यान देखो, 0 की जगह क्या लिखेंगे? ये देखो, ये हटा, ये हटा, 4 3 12 -12 है ना, माइनस प्लस 12। फिर क्योंकि 0 की जगह 0 ही आने वाला है, सिंपल चीज है, फिर भी हम लिखते हैं जो भी आएगा हमारा। उसके बाद -1 की जगह देखेंगे, ये वाला रो हटाएंगे, ये वाला कॉलम हटाएंगे, क्या हो जाएगा? 4 3 12 -4 दूनी 8 होगा। अब उसके बाद इसकी जगह लिखेंगे तो ये हटेगा, ये हटेगा, 3 3 का 9 माइनस का 9 और 3 दूनी 6 प्लस का 6, ये आएगा टोटल। अब प्लस माइनस यहाँ पर काउंटिंग कर लो, रेड कलर ले रहे हैं, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस, ये अगेन माइनस, यहाँ पर देखो ये अगेन माइनस होता है, प्लस, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, ये है ना, माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस प्लस ये होता है तो ऑलरेडी रह जाएगा, ये भी माइनस होता है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस और ये प्लस ऑलरेडी छूट जाएगा। तो ये हमारा कुल बन गया। तो ये फाइनली हमारा क्या मिल गया? ये हमारा मिल गया 4 में 3 गया 1, ये -2 -2, 4 में 3 गया 1 -1 हो जाएगा, -1 3 3, 12 - 12 0, 12 में 60 गया 4 माइनस का 4 और 9 में 6 गया 3 माइनस का 3। अब हम एडजॉइंट ए निकाले, अगर कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है। कभी भी आप देखना एडजॉइंट ए जो होता है कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है। ये कोफैक्टर ऑफ ए निकला, इसका ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज का मतलब जितना रो है उसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे, रो वाले को कॉलम में चेंज कर देंगे, रो वाले को कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चेंज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 1 -2 -2, फिर ये हो जाएगा हमारा -1 3 3, ये हो जाएगा हमारा 0 -4 -3। दिस इज योर एडजॉइंट ए। अब हम सभी देखेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स हमारा क्या आएगा? ए इनवर्स हमारा क्या आएगा? हम जानते हैं कि ए इनवर्स जो होता है वो होता है हमारा एडजॉइंट ए अपान में मॉड ए। मॉड ए की वैल्यू 1 ही है तो एडजॉइंट ए के ही बराबर होगा, तो वो हमारा क्या मिल जाएगा? 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3, है ना, है ना। तो ये मॉड में ही होता है, जब भी हम ये निकाला जाता है तो ये मॉड में निकाला जाता है। ये देखो ये पूरा होता है मॉड में, ये मॉड में ही निकाला जाता है। हमने सब ब्रैकेट लगा दिया था, कोई बात नहीं, सुधार लेंगे। इसका क्या जाता है हमारा, कोफैक्टर निकालते हैं तो मॉड में ही निकालते हैं। तो इसको हम एक्सप्लेन कर लेते बेटा, ध्यान देखना। इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या हो जाएगा? 1 लेंगे तो क्या बचेगा हमारा? 3 3 का -9 -10 + 4 3 12,
बीच में आएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 1, ये देखो 1 आ जाएगा, ये छुटा जा छुटा, 3 दूनी 6, 6 माइनस 4 दूनी 8, क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ऑलरेडी एक और माइनस बीच में माइनस लगता है, ठीक है। नेहा करी मेरा सही आंसर आया है, प्रतिमा का भी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। फिर जीरो लेंगे तो ऑलरेडी जीरो ही बच जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा, 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया 3, 3 प्लस का ये -2 बचा ना, देखो 8 में से 6 गया -2, 3 -2 मतलब ए इनवर्स भी हमारा कितना मिला, ए इनवर्स हमारा कितना मिला, 1 मिला, और 1 ही आपका ए क्यूब भी मिला था, तो ए इनवर्स बराबर ए प्रूव्ड। यहां से देख लो, ये रहा तुम्हारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये रहा तुम्हारा इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से कह सकते हो कि जो तुम्हारा ए इनवर्स है वही तुम्हारा ए क्यूब है, प्रूव्ड। आसान हो गया ना, अगर नहीं लगाया होता तो आसान नहीं होता और तुम परेशान हुए होते, और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा परेशान हो जाते। नोट डाउन कर लो, फलक करी मेरा भी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हो गया बेटा, यहां तक क्लियर है ना सबको, बात क्लियर हुई, हाँ सर हुई। चलो हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3, देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन इसमें। खुल जा भाई खुल जा, 1.3 आज खत्म कर दें क्या तुम्हारा, नेक्स्ट रैंक का मैट्रिक्स स्टार्ट कर देंगे। हो गया, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, एक्सरसाइज लगा लेंगे, एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में देखेंगे, एक्सरसाइज 1.3 में देखेंगे, पहला जो क्वेश्चन का रहा है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। क्या क्वेश्चन दे रहा है, 2 5 3 3 1 2 1 2 1, एडजॉइंट निकाल सकते हो सब लोग। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है 1 1 2 1 9 3 1 4 2, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला था, ये दूसरा है, और ये तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कि 1 0 -1 -1 और -1 है ना,
-1, 3 4 5, 3 4 5, 0 -6 7, 0 -6 -7। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी निकल कर 3 क्वेश्चन कर लोगे, है ना, कर लोगे ना। अरे एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट निकालना तो बता दिया मैंने, एडजॉइंट तो निकाल ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम शक समस्या कुछ नहीं होनी चाहिए, है ना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चल बेटा जल्दी बताओ, जल्दी। सर नोट करने दीजिए, हाँ हाँ नोट कर ले भाई, नोट कर ले, जल्दी जल्दी लिख लो कन्या, जल्दी। हो गया, ये तुमको दिखाएं, अभी तुम ललचोगे, अभी दिखाते हैं इसको देखो अभी मैंने रील चलाया, ये आया है ना, रसगुल्ला खाओगे, देख रहे हो, मस्त आइटम है ना। अरे वाह सर, क्या दिखा रहे हो सर आप, जीभ का पानी गिर गया बढ़िया है भाई, बढ़िया है। और कुछ दिखाऊं तुमको, ये आइटम मस्त था ना। ये लो सफेद वाला भी देख लो, ये लो व्हाइट वाला जिसको पसंद हो है ना। अभी कहोगे सर जी ललचा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सर खिलाइए। अब वो कैसे खिलाएं तुमको, ऐसे देखो ऑनलाइन खिलाना था, ऑनलाइन भेज दिए, है ना। अब दूर दूर तुम लोग बैठो तो कैसे खिलाएं, पास होते चलते मार्केट हम भी खाते, तुम्हें भी खिलाते, है ना, खूब खिलाते पेट भर के। चलो आगे चलो, एक्सरसाइज 1.3 में देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या क्या आता है ध्यान से देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन कहा क्या रहा है, एक्सरसाइज 1.3 चल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कहा क्या रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू, अगर ए की वैल्यू हमारी दी जा रही कितनी, 3 - 4 1 - 1, ठीक है, देन सो दैट दिखाइए कि देन सो दैट ए की पावर n जो होगा, ए की पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n माइनस का 4n, n 1 - 2n, n 1 - 2n, ठीक है।
सर हम लोगों को मार्केट पट्टी जाना पड़ता है, ऑफिस कहाँ पर है सर? ऑफिस तो पहले पट्टी में ही था, है ना, कभी आए ही नहीं, नहीं तो मिल लेते। प्रतिमा, ऑफिस पहले पट्टी में ही था, है ना, पट्टी में मेला ग्राउंड में ऑफिस ही था। मेला ग्राउंड देख रहे हो ना, वो राम नारायण इंटर कॉलेज के थोड़े से पहले वो वही तो था अपना ऑफिस। चलो चलो, देन सो दैट ए की पावर n जो होगा 1 + 2n - 4n n 1 - 2n इतना होगा, ठीक है। चलो जी, है ना। अच्छा ये बताओ, जब हम लोग टूर पे गए थे, शायद आप गए थे कि नहीं गए थे, वाराणसी टूर पे गए थे ना, उसमें से थे आप प्रतिमा? मैं तो पहचानता भी नहीं, देखा ही नहीं, पहचानूं कहाँ से? काफी बच्चे गए हुए थे। तो एक्सरसाइज 1.3 में 4th क्वेश्चन यही है हमारा। चलो 4th क्वेश्चन लगाते हैं। 4th क्वेश्चन इसमें देखेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कैसे लगाएंगे सर, कैसे लगाएंगे? यस सर मैं गई थी। अच्छा जी, तब तो हमसे मिले ही हो, फिर क्या दिक्कत है ना। हाँ हाँ, प्रिंसो सर भी थे, अजय सर थे, बाकी सभी बच्चे थे, है ना। फिर तो हम लोग तो मिले ही रहे होंगे। हो सकता है आप उस समय हमको ना पहचान रहे हो, बात की बात है ना। यहाँ पर देखो, इफ a = 3 - 4 1 - 1 है, देन सो दैट, तब दिखाओ कि a की पावर n जो होगा वो 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n होगा। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लगाओगे ना। अभी a है, a की पावर n हमको दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे? a निकाला है, a स्क्वायर दिखा दो, a स्क्वायर से कंपेयर करा देना, है ना। a स्क्वायर से क्या करेंगे? कंपेयर करा देंगे। पहले a स्क्वायर निकालो, अगर फिर भी नहीं समझ पा रहा है a क्यूब निकाल लो, तब दिखा दो, लेकिन a स्क्वायर में ही निकल जाएगा, सिंपल है। देखो a है, a की वैल्यू है तुम्हारी 3 - 4 1 - 1, है ना, इतना है। अब a स्क्वायर अगर हम निकालेंगे, ध्यान से देखना, a स्क्वायर निकालेंगे तो गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 1 - 4 - 1, इसका गुणा इसी a के ही साथ कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा? ऑलरेडी 3 - 4 1 - 1, ठीक है, हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अब इसके बाद कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, गुणा कराइए फटाफट से। गुणा कराने में एक नंबर हो तुम लोग, 3 × 3 3 3 × 9 माइनस का 4, ये 4 के 4। अब इधर चलो, 4 × 12 माइनस का 12 प्लस का 4, इधर गुणा करो, 3 × 3 और माइनस माइनस 1, और ये -4 और ये माइनस प्लस का 1, ये हो गया तुम्हारा गुणा। गुणा कराने पे आया कितना? 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया 5, और ये 2, 12 में से 4 गया 8, वो भी माइनस में, और ये माइनस का 3, तो 5 - 8 2 - 3, ये वैल्यू आ गई तुम्हारी, 5 - 8 2 - 3। हाँ सर आई। तो अब हम इसको कुछ n के टर्म में कर सकते हैं क्या? n के टर्म में कर सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, जो कि तुम्हारे पास नहीं है, मुझे पता है ना, मुझे पता है। चलो 5 को क्या लिख सकते हैं? देखो इस प्रकार से लिखो, 1 + 2n के टर्म में, तो 1 + 2 × 2। अगर n की वैल्यू 2 होती, ध्यान से देखना, अगर n की वैल्यू 2 होती, n की वैल्यू 2 होती, ये देखो n की वैल्यू 2 होती, तो यहाँ पर क्या हो जाता? 1 + 2 × 2 हो जाता। हाँ सर ये बात तो बढ़िया है, n की वैल्यू 2 होती तो a स्क्वायर जो आप निकाल रहे हो वो वैल्यू आनी चाहिए। तो n जहां जहां है वहां 2 रख के देख लो क्या ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं। यहाँ देखो माइनस का 4 × 2, और ये देखो n की जगह 2 रखो, और ये 1 - 2 × 2, 1 - 2 × 2, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब यहाँ पर आगे देखेंगे। हेलो हाँ सर बताइए। हाँ हाँ क्लास चल रही है। ठीक ठीक, हुआ यहाँ पर? हाँ सर बिल्कुल हुआ। अब क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 1 5, हाँ सर। अब देखो 4 दूनी 8 -8, हाँ सर। 2 आ गया सर,
2 दूनी 4, 4 में से गया 3 माइनस। अरे वाह सर, ये तो गजब हो गया सर, ये तो गजब हो गया सर। ये किसकी वैल्यू है? ए स्क्वायर की वैल्यू। 2 की जगह n रख दो, a की पावर n, तो 2 की जगह n रख देंगे तो 1 + 2n हो जाएगा, ये माइनस का 4n हो जाएगा, ये हो जाएगा n, ये 1 - 2n। प्रूव्ड। छाप ले बेटा। बड़ा सिंपल है यार, बड़ा सिंपल है। सोचो जरा, सोचो हमें क्या हुआ है ना? लिखो 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 जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपके सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? 5th क्वेश्चन, इसको लिखते रहो फटाफट से। करा इफ a = इतना, b = इतना, सो दैट p इनवर्स ap = इतना। रांची यूनिवर्सिटी 2019 में आया। चल बेटा, चल बेटा सॉल्व करा देते हैं। रांची यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 5वां क्वेश्चन 2019 में। 2019 में, किसमें? 19 में आ गया। फिर तो अच्छे बच्चे। अगर अभी तक ना आया जिसको पूछ लेना, नहीं तो जब मैं पूछूंगा ना तो फिर बुरा हो जाएगा, क्योंकि मैं मारता बहुत हूं बच्चों को। तुमको मेरी शकल से नहीं लग रहा होगा ना कि मास्टर मारता होगा। मैं बहुत मारता हूं, मैं बहुत खतरनाक मास्टर हूं, इसको याद रखना। खतरनाक वाला मास्टर। मेरे चेहरे से नहीं लग रहा होगा तुमको, है ना? मैं हूं। लिख लो जल्दी। वो जो खतरनाक वाला मास्टर होता है ना, उससे भी अल्ट्रा लेवल खतरनाक हूं मैं अल्ट्रा खतरनाक मास्टर हूं, याद रखना। सर डरा रहे हैं? हाँ बिल्कुल डरा रहे हैं। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, डरा डरा के पढ़ाता हूँ, मार मार के पढ़ाता हूँ, पीट पीट के पढ़ाता हूँ। ठीक है, आई एम वेरी खतरनाक मास्टर। मेरी इंग्लिश भी बहुत मजबूत है। मैं पिछले जन्म में इंग्लिश पढ़ाया करता था, समझ लो। इस जन्म में हिंदी, इंग्लिश, वो क्या बोलते हैं उसको, मैथ फिजिक्स पढ़ाने लगा ना। नहीं सर ऐसे नहीं है, आप मुझे पता। अरे तुमको क्या पता, मैं बहुत खतरनाक मास्टर, समझ रहे हो? ऑनलाइन पिटाई, अरे हम घर पे आकर पीट देते हैं, ऑनलाइन पिटाई नहीं होगी। तुम्हारा एड्रेस वगैरह निकालेंगे वहीं ऐप से, है ना? ये बच्चा किधर से है, घर पे आएंगे पीट पाट देंगे नहीं पढ़ोगे तो, समझ लो। पढ़ना तो पड़ेगा। चलो 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 बेटा आगे चलते हैं, है ना? 5वां क्वेश्चन, चलो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हो गया ना, समझ में आ गया? 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन करा इफ a इज इक्वल टू, a की वैल्यू दी जा रही क्या? 1 - 1 2 1 1 - 2 -1 2 1 -1 2 1 और 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1। अच्छा जी, उसके बाद p की जो वैल्यू है हमारी वो क्या है? 1 1 3 1 1 3 0 3 2 1 1 1 1 1 1, है ना? सो दैट दिखाइए कि P इनवर्स AP की जो वैल्यू है, P इनवर्स AP की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपकी? वो क्या होगी? -1 लड्डू लड्डू, एक काला जाम, एक सफेद वाला रसगुल्ला, 0 2 0 0 0 1, है ना? चलो लगा पाओगे इसको? लगा पाओगे इसको? लगा पाओगे इसको? अरे बहुत सिंपल है, समझो मेरी बात को, मेरी बात को समझना बच्चे, मेरी बात को समझना तुम, है ना? P इनवर्स AP, सबसे पहले P का इनवर्स निकाल लो तुम, उसके बाद A इंटू P कर लेना, A इंटू P कर लेना, फिर P इनवर्स जो आया है उसमें A और P का गुणा कर देना, बस खत्म काम, बस खत्म काम, है ना? तो आओ हम इसको सॉल्व करा देते हैं तुमको। सॉल्यूशन देख ले बेटा,
सबसे पहले यहाँ पर देखो जो मॉड पी की वैल्यू आ रही है, मॉड पी की वैल्यू आ रही है वो -6 आएगी क्योंकि ये पी रहा। अब तुम पी इनवर्स निकालना जानते हो, मैं बार बार क्यों बताऊं, मेरी बात को समझना। पी इनवर्स निकालना जानते हो कि नहीं जानते? पी इनवर्स निकालना जानते हो कि नहीं जानते? अरे यार मॉड पी निकाल लोगे ना। अरे इधर देख बेटा, इधर देख, मैं बता रहा हूँ शुरू से। मॉड पी की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 लोगे तो यहाँ पर बचेगा 3 1 3 माइनस का 2। अच्छा जी, प्लस का 1 लोगे, -1 लोगे ना, माइनस का 1 लोगे क्या हो जाएगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 1 के 1 -2। ये देखो 1 लोगे अगर, ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 2, प्लस का 3 लोगे अगर, ये देखो ये छूट गया, ये छूट गया, 0 हो गया, माइनस का 3, है ना। तो आया कितना, आया कितना, 3 में से 2 गया 1, माइनस माइनस प्लस, 2 के 2, -3 त्रिका 9, 9 में से 3 गया 6, मॉड पी की वैल्यू आ गई -6। यही तो मैंने लिखा था, मॉड पी की वैल्यू आ गई -6। अब तुम पी इनवर्स निकाल के देखो, पी इनवर्स निकालो तो पी इनवर्स निकालोगे, जो पी इनवर्स तुम्हारे आ रहा है एडजॉइंट ए अपान में मॉड ए निकालना है, एडजॉइंट ए निकाल, एडजॉइंट पी अपान में मॉड पी, एडजॉइंट सबको निकालना आता है। तो आ रहा है तुम्हारा बेटा 1/6 माइनस में 1 2 -7 1 2 -7 2 -2 2 2 -2 2, ये भी माइनस में -303 है ना। पी इनवर्स निकल गया। अब यही तो है हमारा एडजॉइंट पी, एडजॉइंट पी यही है, एडजॉइंट पी अपान में मॉड पी, मॉड पी मतलब -6 होगी। ये माइनस आगे लगा हुआ है, ध्यान से देखना, ये माइनस आगे लगा हुआ है, माइनस आगे लगा हुआ है, ठीक है। अब हम एपी निकाल लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ले बेटा, एपी निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, एपी। अगर हम एपी निकालेंगे तो एपी की वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि हमें एपी से गुणा करना है, एपी की वैल्यू कितनी आ रही है, गुणा करने पे ए और पी का गुणा कर दो, कितना आ रहा है -1 2 3, गुणा करा ही देते हैं। देखो ए की वैल्यू 1 1 -2 -1 2 1 0 1 -1, और पी कितना है 1 1 3 0 3 2 1 1 1। गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एपी की वैल्यू, एपी की वैल्यू गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा आपका, जस्ट 1 -1 2 3 -1 2 3 0 6 2 0 6 2, और ये हो जाएगा -1 2 1 -1 2 1। गुणा करा के देख लियो, यही आएगा, एपी की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए पी इनवर्स एपी की वैल्यू, पी इनवर्स एपी की वैल्यू, पी इनवर्स एपी निकालेंगे तो पी इनवर्स कितना है, ये रहा हमारा -1/6, ये कितना है 1 2 7 1 2 -7 2 -2 2 2 -2 2, ये भी माइनस में ही है, -303 -303। इसका गुणा करा देंगे किसके साथ, -1 2 3 -1 2 3 0 6 2 0 6 2 -1 2 1 -1 2 1, है ना। गुणा कराएंगे तो गुणा कराने के बाद कितना आ रहा है बेटा तुम्हारा, गुणा कराने के बाद कितना आ रहा है, माइनस का 1/6, गुणा करा दो इसको, इसको तो आएगा 6 0 0 0 -12 0, और 0 0 -6 0 0 -6, -6 से भाग कर दो कितना आ जाएगा, -1 0 0 0 2 0 0 0 1। दिस इज योर पी इनवर्स एपी प्रूव्ड। बोलो बोलो, समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आ गया? समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दियो।
समझ? आ गया? चलो ठीक है, इस क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, तुरंत दूसरी क्लास स्टार्ट होगी जो कि लेक्चर नंबर 6 होने वाली है, क्योंकि हमको तो मैच कराना, अभी हमें एक करने को तो मैं एक ही क्लास में कवर कर दूं, है ना। आधे एक घंटे और पढ़ा दूं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, है ना। तो लेकिन हमें सभी लेक्चर नंबर 6 चल रहे हैं तो इसको भी लेक्चर नंबर 6 तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ये लेक्चर नंबर 5 ही चल रहा है, तो 45 मिनट हो ही गए हैं, लेक्चर नंबर 6 इसका भी स्टार्ट कर देते हैं, है ना। बोलो, तैयार हो? कट किया जाए? नोट कर लो पहले सभी लोग, तो नोट कर लो, अगर जितने भी लोग नोट नहीं किए हैं सभी लोग नोट कर लो, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलो तुमको एक शायरी सुनाता हूँ, मतलब इसी में रील में आ गया अभी। भारत एक ऐसा देश है जहां लोग लड़ाई से पहले बोलते हैं तू हाथ तो लगा के दिखा, है ना, और लड़ाई के बाद बोलते हैं तूने हाथ कैसे लगाया। ये अच्छा था गुरु, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ गया यहां तक समझ? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहां तक आ गया समझ? फलकरी सर आपके साथ ही सॉल्व कर लिया था, बहुत बढ़िया। पीयूष करा सर क्लास पीडीएफ मिलेगा? हाँ अपलोड है, क्लास की पीडीएफ तो अपलोड है, ये नोट्स की पीडीएफ पूरी अपलोड कर दिया मैंने यार। ये देखो तुम्हारे लिए मैं नोट्स लिखता हूँ, ये देख लो, तुम्हारे लिए मैं नोट्स लिखता हूँ, देख रहे हो ना, पूरी की पूरी नोट्स भरी पड़ी है, ये तुम्हारे लिए लिख के रखा है, मुझे तो आती है, ठीक है। मैं तो बुक से पढ़ाता हूँ लेकिन नोट्स तुम्हारे लिए सॉल्व करके मैं रखा हूँ। ये नोट्स पढ़ी है, ये मैट्रिसेस डिफरेंशियल इक्वेशन की, अभी एक ज्योमेट्री की भी मैंने पूरी नोट्स लिखी है, सारी अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। चलो अपनी बैच में जाना, वहां पर हैंड रिटन नोट्स पे जाना, वहां पर मैथ चूज करना, मिल जाएगी सारी नोट्स, है ना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने जा रही है। 10 मिनट का ब्रेक कर देते हैं ना, 10 मिनट तुम लोग जाओ कुछ खा पी के आ जाओ, है ना। जा जी ले बेटा अपनी जिंदगी, 10 मिनट बाद मिलते हैं। लेकिन कोई भागना मत, 10 मिनट बाद वापिस आ जाना, नहीं तो पिटाई पड़ेगी। चलो ठीक है।